अर्चनी वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, मैंने वादा किया था कि सुबह जो चर्चा हो रही थी उसको आगे बढ़ाऊंगा। बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैंने कहाँ विराम लिया था, है ना। विराम वहाँ लिया जहाँ पर ये चर्चा हो रही थी कि जो विचार हम सुनते हैं वो हमारे लिए किस रूप में कारगर है। ये विचार जब भीतर जाते हैं तो हमारे भीतर के कलमश की सफाई करते हैं। स्वच्छता सबको प्रिय है, बाहर की भी स्वच्छता चाहिए। जब हम किसी घर मकान में जाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि उस मकान में, उस कमरे में रुकें जो साफ हो। कपड़ा पहनते हैं तो ध्यान रखते हैं कि वह कपड़ा पहने जो धुला हो, साफ हो और अच्छा हो, कि बढ़िया सा उसको प्रेस किया गया हो। तो बाहर की सफाई आवश्यक है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अंतस की सफाई, जिस पर मैंने सदगुरु कबीर की वो पंक्ति याद की थी कि जो तू सांचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। कूड़ा दूरी बहाओ, कचड़े को दूर फेंक दो। क्योंकि अंदर जब गंदगी रहेगी तो फिर उससे हमारा जीवन प्रभावित होगा। मैं अंतस की सफाई के बारे में क्यों कह रहा हूं, थोड़ा समझे इस चीज को। अंतस की सफाई करने का मतलब ये हुआ, जो हमारा अंतस होता है ना, वैसे ही हमारा आचरण होता है। फिर से कह रहा हूं, अंतस से आचरण बनता है, आचरण से अंतस नहीं बनता है। अंतस से आचरण बनता है। हम कोई भी काम करते हैं, आप देखिए जरा से, कोई भी काम करते हैं, चाहे आप शब्द बोलते हो या कोई एक्शन, कोई काम करते हो, कहां से आते हैं? शब्द कहां से आते हैं? भीतर से ही तो आते हैं। किसी काम को करना या काम को न करना, ये कहां से आता है? भीतर से आता है। अंदर जो आप सोचते हैं उसे आप क्रिया रूप में बाहर लाते हैं। इसलिए ये कहना कि आचरण को ठीक करो, आचरण को ठीक करने के लिए कहना ही नहीं चाहिए। सही कहो तो आचरण को कोई ठीक कर भी नहीं सकता है। आचरण को कैसे ठीक कर पाएगा? आचरण कहां से है बताइए? आचरण हो कहां से रहा है? जरा ये देखें इस चीज को। आपसे जो भी काम हो रहा है वो कहां से रहा है, उसको पहले ठीक करना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण दूं आपको। एक ऐसा मकान हो, झोपड़ी समझो, जो ऊपर छप्पर से छाया हो, या खपड़ेल। आजकल तो सब छत बन गई है, लेकिन पहले वो मिट्टी के खपड़ेल होती थी ना, कवेला जिसको कुम्हार बनाता था वो। तो नीचे आग लगी हो और लकड़ी की आग है, कंडे की आग है, तो आग से क्या होगा? धुआं निकलता है, और वो धुआं उस छप्पर के ऊपर से निकल रहा है। अब कोई आदमी ऊपर छप्पर चढ़ गया और कहता है धुआं को रोकना है। तो धुआं को रोकने से क्या होगा? आप जिस रास्ते से धुआं निकल रहा है वहां रोक दोगे तो दूसरे रास्ते से निकलेगा।
धुआं रोकना नहीं है। धुआं यदि रोकना ही चाहते हैं तो कहाँ जाना चाहिए? जहां से धुआं निकल रहा है, जहां आग लगी है, जहां से धुआं निकल रहा है, वहां जाके बुझा दो। ऊपर से रोकने का क्या मतलब है? ये जो आचरण है हमारा ना, ये धुआं है, समझ लो। कहां से निकल रहा है? भीतर से, अंतस से। मैंने कहा था अंतस से आचरण बनता है। इसलिए वहां काम करो जहां से उसका उद्गम स्थल है, जहां से उसका प्रारंभ है। और प्रारंभ जैसे कोई पेड़ है, पेड़ का उद्गम कहां से है? शुरुआत कहां है? बहुत विशाल वृक्ष दिख रहा है, शुरुआत कहां है उसकी? एक बीज से। वो बीज में ही पूरा पेड़ समाया है। यदि बीज को ही हम भून दें, बीज को ही हम डैमेज कर दें, तो वृक्ष नहीं होगा, वृक्ष नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता क्या है? वही जाए, वही। वो सारा हमारा जो, जैसे कोई आदमी कटु बोल रहा हो, कोई आदमी गाली दे रहा हो, कोई झूठ बोल रहा हो, कोई धोखा दे रहा हो, है कि नहीं है? ये सब क्या है? यह सब अंतस की एक प्रकार से वो एक प्रदर्शन है। जो हो रहा है उसका वो बाहर प्रगटीकरण है। जैसे आप दुकानदारों को देखना, जो उनकी दुकान में सामान बिकते हैं, उस सामान को क्या करते हैं? बाहर ले जाकर के टांग देते हैं वो लोग, बाहर ऐसा दिखा देते हैं। क्या है, कई बार तो उसका लिस्ट बना देंगे, कुछ सामान को बाहर रख देंगे, बिल्कुल सड़क किनारे रख देंगे, तो सड़क चलने वाले कहते हैं ये सामान भीतर बिक रहा है ना? वो जो लिख रहा है क्या है? ये सामान भीतर बिक रहा है, आप अंदर जाकर के ले लो। और जो बाहर निकला है वो भीतर से ही निकला हुआ है, ऐसे ही है, भीतर ही है। अब उसको ठीक करना है तो क्या है? हमको भीतर ठीक करना पड़ेगा। जब तक आप और हम भीतर ठीक नहीं करेंगे, बाहर से किसी को कहो झूठ मत बोलो, जैसे बार बार कहते ना, गुटखा न खाओ, शराब न पियो। जैसे किसी बीमार आदमी के पास जाकर कहो बीमार मत पड़ो, बीमार मत बनो, उसको भी पता है ना। अच्छा बताओ, सिगरेट पीने वालों को, शराब पीने वालों को, गुटखा खाने वालों को नहीं पता है गलत है? बताओ, उनसे पूछो, वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। लेकिन वह चाह करके भी, ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रयत्न नहीं किया है, प्रयत्न भी किया होगा, इसके बावजूद नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऊपर से जितना आप प्रयास करेंगे वो प्रयास अधूरा होगा, वो काम नहीं करेगा, छोड़ देंगे, अलग कर देंगे फिर से। मैं जानता हूं कई बार ध्यान शिविरों में कुछ लोग आते हैं, ऐसे पहले भी होता था, अब भी होता होगा। अब तो मैं किसी से इंडिविजुअल मिलता भी नहीं उस ढंग से, तो पता नहीं चलता है। आते हैं, उसके पहले वो तम्बाकू गुटखा खाते रहते हैं। आ गए 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, अब वहाँ अलाउ नहीं है, बिल्कुल नहीं खाते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं। जैसे ही बाहर जाते फिर शुरू कर देते हैं। ये आप लोग को पता होगा। कभी कभी कोई आश्रम में आ गए, चाय तो मिलती नहीं है, क्या करें, चाय नहीं मिले, नहीं पी रहे हैं। अच्छा बाहर गए तब फिर से चाय शुरू। तो वो बाहर से तो रोके हो, लेकिन अभी भीतर तो काम नहीं बना ना। इसको मैं एक शब्द कहता हूं इसी के लिए, आत्म अनुशासन। एक होता है शासन और दूसरा होता है आत्म अनुशासन। शासन बाहर से होता है, और बाहर से शासन करके क्या बदलाव लाया है? आया है कहीं बदलाव? कितने पुलिसकर्मी है, पुलिस चोर को पकड़ती है, जेल के अंदर डालती है, बदमाशों को पकड़ के जेल के अंदर ले जाती, डंडे से पीटती है, और उसको कटघरे में ले जाकर के रख देते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल। तो क्या वो जो जेल में है, कैद में है, वो सुधर गया? आप बताओ, सुधर गया? वो बाहर निकल के वही करता है। ये शासन है, शासन है। शासन से सुधार नहीं होगा, शासन से सुधार नहीं होगा। किससे होगा? आत्म अनुशासन। क्या उसने चाहा? क्या उसने चाहा? क्या उसने प्रयास किया इसके लिए कि नहीं मुझे नहीं करना है? जैसे एक बच्चा है, वो अपने मित्रों के साथ जाकर के
सिगरेट पी लेता है, गुटखा खा लेता है। एक दिन उसके पिता ने देखा और कहा कि देखा और डांटा, पहली बार देख लिया, अरे मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, डांटा उसको। आज के बाद तुम यदि गुटखा खाते मिले या सिगरेट पीते तो खैर नहीं, तुमको घर में आने नहीं दूंगा। अब उसको डर लगने लगा, पिताजी न देख पा रहे, क्योंकि बाहर से दबाव है ना। पिताजी के डर से अब सिगरेट नहीं पीता है। अब क्या कर रहा है, पिताजी की अनुपस्थिति में पी रहा है। अब प्रयास क्या करते, पिताजी न देखे तब वो पी ले। काम पूरा नहीं हुआ, कब होगा? लेकिन यदि उनकी समझ में आ गई कभी सत्संग के माध्यम से, किसी कारण से ऐसा लगा सचमुच तो ये सिगरेट पी करके मैं अपना ही तो नुकसान कर रहा हूं, ये गुटखा खा करके अपना ही तो नुकसान कर रहा हूं, और सचमुच वो भीतर से अंदर से उन्हें स्वीकार कर ले, बस आज के बाद यह नहीं होगा, ये मैं अब भीतर नहीं आने दूंगा, आत्मानुशासन। बस उसके पश्चात उसको कहने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कोई मित्र भी आकर कहेगा अरे पी लो, अरे नहीं बस हो गया। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं, कई ऐसे सत्संगी मिलते हैं जो कहते हैं साहब जब सत्संग से हम नहीं जुड़े थे, सदगुरु के विचार नहीं सुने थे, तब हमारा खाना पीना बोलना चालना सारी गलतियां, जो गलतियां लोग कहते ना, वो सारी गलतियां हम में थी। लेकिन अब जैसे इन विचारों को सुना या हम सत्संग से जुड़े, सारे खत्म। अब ऐसे व्यक्ति को जिनकी समझ सही हो गई है, जिनका अंतस में उन्होंने स्वीकार लिया है इस गलत आचरण को मुझे अब आगे नहीं ले जाना है, ऐसा उसने बिल्कुल भीतर से बदल लिया। अब उसके दूसरे पुराने मित्र मिलेंगे और कहेंगे कि आप थोड़ा गुटखा खा लो, आप थोड़ा शराब पी लो, वो पिएगा भला, क्योंकि भीतर से बदल गया है। जब भीतर से कोई आदमी बदल जाता है तो फिर वो स्थायी होता है। लेकिन बाहर से किसी दबाव से, किसी भय से, किसी डर से, किसी प्रलोभन से, धर्म में जब आदमी प्रवेश करता है ना, तो दो कारणों से, भय और प्रलोभन। भय और प्रलोभन। भय किसका? मुझे नरक न हो जाए, भगवान नाराज न हो जाए, देवी देखो नाखुश ना हो जाए, ये भय, ये दिखाते भी हैं लोग। ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, नहीं करोगे वो हो जाएगा, अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, करोगे तो ये लाभ होगा। जो भी धर्म में प्रवेश करेगा और जहां भय और प्रलोभन से कोई धर्म में प्रवेश करेगा ना, वो धार्मिक हो ही नहीं सकता है, ये आप समझ लो। साहेब तो निर्भय बनाने वाले, साहेब कबीर अभय पद दाता, वो अभय बना देते हैं। डरने की क्या बात है? किससे डर रहे हो? बाहर डरने का कोई कारण नहीं है। डरना है तो भीतर को, क्या मेरा अंतस मुझे शांत रहने दे रहा है? यदि वो मुझे अशांत रख रहा है, मैं भीतर से शांत महसूस नहीं कर रहा हूं, उद्विग्न महसूस कर रहा हूं, किसी प्रकार से मुझे लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, समझ लो वो गलत है, फिर उसे छोड़ने की जरूरत है। और जिस दिन आपने तय किया काम बना, तो फिर से मैं वापस आता हूं, अंतस की सफाई के लिए मैं कह रहा था, और इसलिए कह रहा था अंतस से आचरण बनता है। मैंने कहा ना, शब्द कहां से निकलते हैं? भीतर से। यदि मन में कड़वाहट है, सोचो जरा से, यदि मन में कड़वाहट है तो वाणी कड़वाहट निकलेगी। मन में कड़वाहट है तो वाणी में भी कड़वाहट होगी। और मन में मधुरता है, मन में मिठास है, अंदर में मिठास है, तो वाणी कैसे निकलेगी? मीठा निकलेगी। साहेब की पंक्ति याद करो, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। सदगुरु कबीर की पंक्ति है, जो रहे करवा, समझ रहे हैं आप लोग? बताता हूं, बहुत विस्तार न देकर इतनी सी बात बताता हूं। वो चाय परसने वाली केटली होती है, अब तो समझ गए होंगे ना, समझ गए? वो स्टील का भी आने लग गई है, पहले एल्युमिनियम की आती थी। केटली देख रहे हैं ना? यदि उस केटली में आपने दूध रख दिया, अच्छा से टोटी से क्या निकलेगा? दूध ही निकलेगा ना। अच्छा चाय रख दिया तब, अच्छा पानी रख दिया तब, अच्छा कोई शराब रख दिया तो जो अंदर है वो बाहर आ रहा है।
यदि मेरे अंतस में कड़वाहट है तो शब्दों से कड़वापन निकलेगा। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, आपके आपके शब्दों में कड़वाहट है, आपके शब्दों में कड़वाहट है, आपका मन कैसा होगा? जब हम अपने घर में नल लगे होते हैं पानी के लिए, वहां ऐसा खोलते हैं और खोल करके हाथ में लेते हैं पानी को, या किसी बर्तन में लेते हैं, और जब पानी को देख लेते तब क्या अंदाज लगाते हैं? ऐसे ही पानी टंकी में होगा। यही तो अंदाज लगाते हैं ना, ऐसे ही पानी टंकी में होगा, क्योंकि नल से पानी कहां से आ रहा है? टंकी से। शब्द कहां से निकल रहे हैं? अंतस से। शब्दों को सुधारने का क्या मतलब है? नहीं, जिस दिन आप अंतस को ठीक कर लीजिए सब ठीक हो। मैं इसलिए कह रहा था अंतस को सुधारना बहुत जरूरी है। यदि मन में किसी के प्रति दुर्भावना है, द्वेष है, नफरत है, घृणा है, वो बस सब बाहर निकलेगा। वो लपट करके, जैसे कोई, आप सोचो इस चीज को, जैसे शुगर कोटेड गोलियां होती है ना, ऊपर से लिपटी होती हैं, अंदर से कुछ और ही होती हैं। वो जैसा है, शब्द कहाँ से गुजर रहे हैं? भीतर से। मैं इसको एक उदाहरण दूं, आप समझेंगे। मैं बार बार उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं, इस चीज को आप समझ ले, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। नहीं तो बातों के विस्तार से कोई फर्क नहीं करना। बदलाव फिर बाहर बाहर नहीं करना है आपको, दूसरों को दिखाने वाली बात ही नहीं रहेगी आपको। नहीं तो हम लोग धर्म किस लिए करते हैं? दूसरों को दिखाने के लिए। पूजा भी करेंगे दूसरों को दिखाने के लिए, पाठ भी करेंगे दूसरों को दिखाने के लिए, तिलक माला चंदन लगाएंगे दूसरों को दिखाने के लिए। धर्म की सबसे बड़ी गलती क्या हो गई है? दिखावे का। दिखाना नहीं है हमको, दिखाना, हमें दिखना नहीं है कि मैं धार्मिक हूं, धार्मिक होना है। एक होता है धार्मिक होना, एक होता है धार्मिक दिखना। आप क्या चाहते हैं? धार्मिक दिखना चाहते हैं, धार्मिक होना चाहते हैं? यदि धार्मिक दिखना है तो हम लोग शरीर के कपड़ा पहन लो, समझ रहे हैं ना, या फिर चंदन लगा लो, या फिर बाल बढ़ा लो, या बाल छोटे करवा लो, या रंगीन कपड़ा पहन लो, धार्मिक दिखने लग जाओगे। या फिर फूल वगैरह लेकर के, माला मंत्र कुछ करके, आप कहीं बैठ गए, मंत्र लेकर के माला जप रहे हो, हाँ ये धार्मिक आदमी है। ये दिखना है। धार्मिक होना भीतर से होता है, धार्मिक दिखना बाहर से होता है। हम सब बाहर से धार्मिक दिखना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हमें लोग अच्छा कहे। क्या कहते हैं? हम लोगों से अच्छा कहलाना चाहते, अच्छा होना नहीं चाहते हैं। समस्या क्या है? लोग मेरी प्रशंसा करें लेकिन प्रशंसनीय कार्य नहीं करना चाहते हैं। ये बड़ा ईमानदार आदमी है, ये कोई कहे हमें अच्छा लगता है, लेकिन क्या सचमुच में ईमानदार हूं? दूसरों के कहने से मैं नहीं हो जाऊंगा, दूसरे के बेईमान कहने से बेईमान नहीं हो जाऊंगा, और दूसरे के ईमानदार कहने से मैं ईमानदार नहीं हो जाऊंगा। दूसरे के कहने से मैं अपने को मार रहा हूं तो मेरा वजूद ही क्या है? मेरा भी तो अपना अस्तित्व है ना। नहीं, दूसरे से नहीं है, मैं मूल्यांकन करता हूं, मैं जानता हूं कि मैं सही हूं कि मैं गलत हूं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि हम किसी को देख करके, लोग मुझे क्या कहते हैं, लोगों क्या कहते हैं, वो बड़ा भद्र पुरुष है, जेंटलमैन, शालीन है, बड़ा सज्जन है, बड़ा साधु पुरुष है। लेकिन हम में से यदि हमारे भीतर को कोई जान जाए, मेरे भीतरी स्थिति को कोई जान जाए, तो हम में से कई लोग हैं जिनको फांसी की सजा हो जानी चाहिए। समझ रहे हैं ना? भीतर में ऐसा राक्षस बैठा है, आप देखो बैठा है कि नहीं बैठा है, आप बता दो। गुरुदेव जी कहा करते थे, उनके एक सिस्टम था कि आप आधे घंटे भी बैठ करके मन में जो कुछ विचार आए, जो कुछ विचार आए, उसको ईमानदारी पूर्वक कागज में लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। आधे घंटे में जो भी आप ईमानदारी पूर्वक लिखे हैं, क्या आप अपने मित्र को दिखा पाएंगे? नहीं दिखा सकते हैं। भीतर का राक्षस निकल रहा है। बाहर से साधु का कपड़ा पहनने से कोई फायदा नहीं है, फायदा है अलग ढंग से, लेकिन अंतस के लिए वो ठीक पूरा काम नहीं करेगा। साधना करने की जरूरत पड़ेगी। केवल भगत का कंठी पहन ले, साथ कोई गुरु के पास गए, कंठी ले लिए, मैं भगत हो गया, अच्छी बात है, हो गए, इसका उपयोग करो। वो क्या है? अंतस की सफाई। कोई साधु का कपड़ा पहन लिए, अंतस की सफाई, वो असली चीज है। तो मैं कह रहा था
कि वो जब भीतर हम करते हैं तो कहां से निकलता है, शब्द बाहर निकलते हैं, शब्द बाहर दिखाई देता है, होता है काम वहां से। हर काम, मैं तो केवल शब्दों को उदाहरण दे रहा हूं। तथागत बुद्ध ने ये पंक्ति कही है, मनो बुब्बक घमा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठेन भाषति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेति चक्कम व वहतो पदम। मन पूर्वगामी है, सारे कर्मों को आप सोचते हैं फिर करते हैं। जैसे यहाँ सत्संग में कई लोगों के मन में सत्संग में जाए कि न जाए, जाए कि न जाए, ये विचार है। फिर क्या हुआ, घर में रहते रहते सत्संग में जाना है और यहाँ आ गए। पहले क्या हुआ, पहले विचार आया, विचार आया, फिर आप यहाँ आए। यहाँ आने के बाद सोचेगा यहाँ कैसे आ गए, मैं तो सोचा ही नहीं था। ऐसा नहीं है, हर काम के पहले विचार। यहां तक के माताओं को आपको पता होगा, आपके घर में 3-4 प्रकार की सब्जी रखी है, सोचते हैं इस सब्जी को बनाओ, कुछ सब्जी को बनाओ। पहले क्या है, विचार आया, फिर काम शुरू। इतना ही नहीं है, आप अपने कपड़ा जहां पर ड्रेस रखें, वार्डरोब होता है ना, वो कपड़ों वाला एक अलमारी होती, वहां खड़े हो गए, इसको पहनूं किसको पहनूं। और मान लो किसी शादी पार्टी में जाना हो तब, हाँ इसको पहने इसको पहने। विचार पहले, क्रिया बाद में होता है, पहले विचार। इसलिए मैं क्या करूं, उसको ही ठीक कर लो ना पहले, फिर सब काम बढ़िया होने लग जाएगा। साहब ने क्या कहा, तथागत मनो पुपगमा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठेन, वही श्रेष्ठ है। यदि मन में दुष्ट, एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं तथागत बुद्ध, मनसा चे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा। यदि मन में दुष्ट भाव रखकर, अहित भाव रखकर, भाषति बोलना, बोलते हो, करोति करते हो, मन में दुष्ट भाव रख करके बोलते हो और करते हो, तो क्या परिणाम आएगा, ततो नम दुख मनवेति, दुख आपके पीछे पीछे लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, जैसे किसी गाड़ी को कोई बैल या घोड़ा खींच रहा हो तो उसके पीछे उसका पहिया लगा रहता है। जैसे उसका पहिया उस गाड़ी खींचने वाले जानवर के पीछे लगा रहता है, वैसे ही दुख भी आपके पीछे पीछे लगा रहेगा। कब, जब आपके मन में ही दुष्ट भाव है और बोल और कर रहे हो, तब सोचो उसका परिणाम आएगा। इसलिए आप कभी कभी हो सकता है आप भीतर से मीठा बोलो, हो सकता है, ऐसा मनुष्य बहुत चालाक है, इसमें संदेह नहीं है। शब्दों से तो लोगों को धोखा दे सकते हो, लेकिन आपका जो एक्सप्रेशन है ना, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो आप छुपा नहीं सकेंगे, आप वो बाहर प्रकट हो जाएगा। हमारे अंतस में जो भी होता है वो बाहर निकलता है, शब्दों से केवल नहीं निकलता है। किससे निकलता है बताऊं, आंखों से भी, चेहरे से भी, आवाज से भी, हर एक्शन से निकलता है। नेपोलियन हिल ने एक जगह लिखा है कि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी आंखों के रास्ते से आपके अंतस तक पहुंच जाते हैं और वहां छिपे हुए गुप्त विचारों को पढ़ लेते हैं। इसीलिए कहा गया है, आंख आत्मा की खिड़की है, आंख आत्मा की खिड़की है। आपके आंखों से पता चल जाएगा आप सही हैं कि गलत हैं, आपके चेहरे से पता चल जाएगा आपका अंतस कैसा है। आप छिपाओ कितना ही शब्दों से, काम से भले छिपा लो, लेकिन वो पता चल जाएगा। किसी, ये सिनेमा वाले बहुत अच्छा एक गीत बताते हैं, लाख छिपाए छिप नहीं सकता, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है, असली नकली चेहरा बता देगा। आप सही नहीं है, आप सही नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अंतस की सफाई, असली धार्मिक होना यही है, ये ध्यान रखो। अंतस की पवित्रता ही धार्मिक होना है, बाकी दिखावा धार्मिक होना नहीं है। इसलिए हम प्रयास करें, रोज अकेले बैठ करके अंदर की तरफ जाओ, भीतर झांको, मैं कैसा, मेरे भीतर क्या चल रहा है, उसकी क्लियर करो, उसको क्लियर करो। यदि वहां नफरत है, वहां घृणा है, वहां द्वेष है, वहां क्रोध है, तो बाहर से जितना आप शांत बैठे रहोगे वो क्रोध उबलेगा। क्या कोई न बोले
इसका मतलब क्या नहीं बोल रहा है वो आदमी? मैंने पढ़ा है, जब घर की माताएं, महिलाएं, घर की महिलाएं जिस दिन नहीं बोलती हैं, मौन हो जाती हैं, उस दिन घर में 7 गुना ज्यादा आवाज होती है। अच्छा, कैसे होती है 7 गुना ज्यादा? बर्तन की आवाज बढ़ जाती है, फाटक की आवाज बढ़ जाती है, बच्चों को तमाचा ज्यादा लगता है क्योंकि वो अंदर की आवाज है ना, अंदर नाराज है। अब अंदर तो बोल नहीं पा रहे हैं तो किसके दूसरे माध्यम से निकाल रहे हैं उसको, समझ रहे हैं ना? वो क्रोध निकलेगा कहीं ना कहीं से। मैंने कहा ना, धुआं को कैसे छिपाओगे आप? वो निकलेगा, रास्ता बना लेगा वो। पैर पटक कर चलेंगे, वैसे करेंगे, आंख को ऐसा, वो ऐसा कुछ तो चेहरा बनाएंगे, मुंह फुला करके रखेंगे। वो जो नहीं बोलने को नहीं बोलना मत मानो आप, भीतर इतने बोल रहे हैं, इतना घमासान चल रहा है भीतर भीतर, ओफ क्या पूछना है। ये एक्सप्रेस हो रहा है। मैं ये निवेदन करता हूं, आप भीतर जाकर के देखो मेरे भीतर क्या चल रहा है। जब तक आप अपने भीतर नहीं जाओगे तब तक पता नहीं चलेगा, तब तक पता नहीं चलेगा भीतर क्या हो रहा है। और अंदर से ठीक करना शुरू कर दो। क्यों? एक दूसरे को दिखाने की भी जरूरत नहीं है। मुझे ठीक होना है, मुझे शांत होना है, मुझे भीतर से प्रसन्न होना है। किसी को बताना की क्या जरूरत है, बताओ? इसलिए साधना किसकी करनी है? एक चीज बता दूं सूत्र रूप में आज पहले आप लोगों को। पहले अध्यात्म का काम होता है, फिर व्यवहार का काम होता है। ये थोड़ा सा उल्टा लगेगा लोगों को, किसने क्या कहा है इस पर छोड़ दीजिए। मैं एक दूसरे पक्ष में कह रहा हूं, पहले आप धार्मिक बनेंगे, पहले आप आध्यात्मिक बनेंगे, तभी आप अपने व्यवहार को ठीक कर सकते हैं। बिना धार्मिक हुए कोई भी आज तक व्यवहार को ठीक किया ही नहीं है। कैसे व्यवहार को ठीक कर पाओगे बताओ? व्यवहार आ ही कहां से रहा है? व्यवहार तो भीतर से आ रहा है। भीतर ही तो आत्मा है, भीतर ही तो अध्यात्म है। जिस दिन आपने ये तय किया, जिस दिन आपने तय किया मुझे शांत रहना है, एक संकल्प कर लो बस। आप क्या संकल्प कर लेना है? मुझे शांति का अनुभव करना है, बस इतना ही कर लो। इतना ही जो आपने निर्णय ले लिया ना, ये जीवन को बदलेगा। ये जीवन, ये नहीं है कि आपने चोरी छोड़ दी, हिंसा छोड़ दिया, वो कर दिया, वो इससे शांति हो, बिल्कुल अलग चीज है वो। ठीक है, उसका महत्व, इसको मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आप इसको करने लगेंगे ना तो अपने आप छूटने लग जाएगा। उसके लिए कोई मेहनत नहीं, कोई क्रोध छोड़ने के लिए मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, द्वेष छोड़ने के लिए मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत किसकी है? आप भीतर से पवित्रता ठीक करना, भीतर से पवित्र होना शुरू कर दीजिए, भीतर प्रकाशित होना शुरू कर दीजिए। अंधेरा अपने आप मिटता चला जाएगा। जैसे कोई अंधेरा में किसी से कहा भाई अंधेरा दूर करो, तो अंधेरा दूर करो तो डंडा लाठी लेकर के अंधेरे को पीटेंगे? क्या तरीका है बताओ? अंधेरा को दूर करने का तरीका क्या है? प्रकाश जलाना। ये जितने गलत आचरण है सब अंधेरे रूप है। क्रोध हो रहा हो, अंधेरा का रूप है। लोभ और मोह हो रहा हो, द्वेष और नफरत है, ये सब अंधेरे के रूप है। किसी के साथ आप छल कपट कर रहे हैं, ये सब अंधेरे का रूप है। क्या वो ज्ञान का रूप है? अंधेरे का रूप है, प्रकाश का रूप नहीं है। अज्ञान, अंधेरे का मतलब अज्ञान समझो, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? वो अज्ञान के नाते है, ना समझी के नाते है। ना समझी में ये काम हो रहा है, किसी के मुंह से कटु शब्द निकल रहा है, ये समझदारी के कारण निकल रहा है, ना समझी से निकल रहा है, ना समझी से निकल रहा है। जिस दिन वो समझदारी भीतर आ जाएगी वो शब्द निकलेंगे ही नहीं। जिस दिन आपके अंदर सही समझ आ जाएगी, क्या कटु शब्द निकलेंगे? क्या किसी को छल कपट करेंगे? किसी को धोखा देंगे? साहब ने क्या कहा है, कबीर साहब जी ने, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुख उपजे और ठगे दुख होए। एक एक चीज को समझ ले। क्या कह रहे हैं? दूसरों से भले ठगा जाओ, क्या ठग लेगा वो? कुछ रुपये, कुछ पैसे, कुछ जमीन, कुछ जायदाद, इतना ही तो हो जाएगा ना। आप में शक्ति होगी फिर कमा लोगे, लेकिन दूसरों से ठगोगे, दूसरों को ठगते हो तो समझ रहे हो क्या हो रहा? आप अपनी जमीर बेच करके, आप अपनी आत्मा को बेच करके ठग रहे हो। मतलब आप भीतर पाप कर चुके, तब जाकर के उसको आप ऐसा कर रहे हो। जब तक आपके भीतर ऐसा ना होगा मैं उसको धोखा दूं,
ये विचार जब तक नहीं आएगा दूसरा धोखा दे ही नहीं सकते हो आप। दूसरों का एक छोटी सी पंक्ति कहूं, दूसरों को आप तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक आप अपना नुकसान न कर लें। पहले हम अपना नुकसान करते हैं, और दूसरों को लाभ आप तब तक नहीं पहुंचा सकते जब तक आप अपना लाभ नहीं कर ले। भीतर की आपकी पवित्रता ये आपका लाभ है, और वो पवित्रता आप बाहर प्रकट होगी, वो बाहर प्रकट होगी, और वो उससे लाभ लोगों को मिलेगा। जैसे आपके भीतर की मृदुता, आपके भीतर की मिठास, ये तो पहले आपने आनंद ले लिया ना उसका, अब उसके मिठास का आनंद दूसरे भी लेंगे जो भी आपके संपर्क में आएंगे। इसलिए आवश्यकता क्या है? लाभ हानि, अंदर की पवित्रता आपके भीतर है, तो क्या आपके साथ रहने वालों को उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? बताओ, आपके भीतर में अंतस में मृदुता है, मिठास है, तो आपके शब्दों से वही नहीं, आपके व्यवहार से वही होगा, तो दूसरे लोगों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन भीतर में यदि नफरत है, कड़वाहट है, क्रोध है, उद्वेग है, तो वो भी निकलेगा और दूसरों के लिए कितनी कठिनाई होगी। तो पहला नुकसान तो आप अपना कर लिए, फिर दूसरों का नुकसान करते चले जा रहे हैं। तो कम से कम जो मैं शुरू में कह रहा था कि आप पहले शांत, मैं शांत रहूं, बस केवल एक साधना को शुरू कर देंगे ना, तो आपको सब बदलेगा, सब बदलेगा, अपने आप बदलने शुरू हो जाएगा। मैं अभी जो शब्द कह रहा था कबीर साहब की पंक्ति, उसको याद करूं कि कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुख उपजे और ठगे दुखोय। दूसरों को आप तब तक नहीं ठग सकते जब तक आप अपने भीतर को नहीं ठग लिए। दूसरों को गाली देना, किसी को गाली देने के पहले आप पहले गाली पैदा करोगे कि नहीं करोगे? बताओ। किसी को 10 रुपया देना हो तो 10 रुपया कमाओगे तब तो दोगे भाई, बिना कमाए कैसे दे पाओगे? नहीं दे सकते हो। ऐसे ही किसी को गाली देना है तो उस गाली को आपने भीतर पैदा किया है, और न केवल पैदा किया, उसको जिया है, आपने जिया है गाली को। और गाली को जब जिए हैं तो क्या उस समय अच्छा रहा है आपका? आपका तो नहीं। अब वो निकली फिर गाली बाहर, और निकली। अच्छा, उसको कई बार करना है, कई बार करना है, तो गाली और मजबूत हो रही, और मजबूत हो रही है, बार बार मजबूत हो रही है, और ये एक पैटर्न बन गया, एक आदत बन गई, फिर आदत बन गई। और इसीलिए वहां से तो मैंने क्या कहा, धोखा मत दो। मैं एक उदाहरण दूं तो आपको समझ में आ जाएगी बातें, कैसे हम दूसरों को धोखा देने के पहले खुद को धोखा देने लगे। दूसरों को धोखा बिल्कुल देते ही नहीं है, खुद को धोखा देते हैं। एक घर माता जी थी, तो घर के जो किचन की, खास करके स्टोर रूम और किचन की व्यवस्था, तो वहां पर बहुत सारे डिब्बे रखे थे। आजकल रखने का सिस्टम है ना, जैसे कोई सामान रखना हो, मर मसाला रखना हो, चाहे उसमें जीरा है, धनिया है, नमक है, मिर्चा है, हल्दी है, बहुत सारे सामान, तेल गुड़ जो भी रखना है सब डिब्बे में रखे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे से कहा, बेटे से, सुनो बेटा, छोटा सा था वो, उसने क्या किया, जब डिब्बे में एक एक सामान को खोजने, कई डिब्बे मुझे देखना पड़ता है, एक काम करो, डिब्बे को खोलो, जो सामान हो उसको बाहर लिखता जाओ नाम। जैसे जीरा है तो जीरा लिख दो, नमक है तो नमक लिख दो, हल्दी है तो हल्दी लिख दो, मिर्चा है तो मिर्चा लिख दो, जो भी है डिब्बा में जो सामान है बाहर लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। उसने वैसे ही किया, जो सामान अंदर देखता बाहर लेबल लगा देता, ये कहा करके, नमक है तो नमक, जो है जो, तो सब नाम लिख दिया। हाँ मम्मी सब हो गया, सब लिख दिया, मैं सारे डिब्बों में लेबल लगा दिया। अच्छा ठीक है, वो चेक करने लगी। ऐसा तो नहीं है कि नाम कुछ और हो भीतर सामान कुछ और हो, तो चेक कर लेना चाहिए। तो चेक करने लगी तो देखती सब तो ठीक है, लेकिन क्या लिखा था वहां पर, जो चीनी थी ना, चीनी, कई डिब्बे में चीनी रखी थी, खाड़ समझ रहे ना, चीनी रखी थी। तो उस चीनी के बाहर क्या लिखा था उसने, नमक नमक नमक। तो उसने कहा, तो चीनी के डिब्बे में नमक नमक क्यों लिख दिया है? तो उसने क्या कहा, मम्मी ये चीटियों को धोखा देने के लिए लिखा हूं। समझ रहे ना, चीटियों को धोखा देने के लिए लिखा हूं। अच्छा, चीटियों को धोखा देना है, खुद को धोखा देना है, ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूं? धोखा आप दूसरों को नहीं देते हैं, खुद को देते हैं। इसलिए जिस दिन आपने कहा नहीं मुझे शांत रहना है, अब क्या बदलेगा देखिए इस चीज को, जैसे शांत रहे और उस दिन खाने में कोई गलती हो गई, कल्पना करिए, ज्यादा खा लिए, गलत खा लिए। अब जब आप अकेले बैठे, अकेले साधना में बैठे, अब देखें, जैसे आपने देखा तो क्या हो गया वहां पर,
मन अशांत। मन क्या कर रहा है? तुमने ज्यादा खाया, तुमने ज्यादा खाया, क्यों खाया? अब वो शांत, भीतर हो गया ना शांत। अब आपने क्या किया? मैं शांत रहूं। अब भीतर से क्या आवाज आई? यदि तुम्हें शांत रहना है तो संयम से खाना पड़ेगा। यदि शांत रहना, यदि आप उसमें स्टेबल रहना चाहते हैं, कायम रहना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब जब आप भोजन करने बैठेंगे, ये जो भोजन कर रहा हूं, ये कहीं मेरी शांति को तो भंग नहीं करने वाला है। तो क्या ध्यान रखें? नहीं, मुझे गलत नहीं खाना है, क्योंकि मैं इस गलत खाने की वजह से अशांत हो जाता हूं। इसलिए मुझे शांत यदि रहना है तो गलत खाने को रोकना है। फिर आपके बोलने में कुछ कड़वाहट हो गई, जोर से बोल दिए, तेज बोल दिए, नाराज हो गए, अब क्या करेंगे? अब जब अकेले बैठेंगे शांत होने की, जब शांत बैठेंगे, चुपचाप बैठना चाहेंगे, शांत, तो अंदर से क्या आवाज आएगी? तुमने आज क्रोध किया। आवाज आएगी कि नहीं आएगी? तुमने क्रोध किया। और बार बार जो क्रोध वाली बात आएगी ना, वो उद्वेग करेगा, वो आपको शांत करेगा। तब आपने क्या? नहीं, मुझे शांत रहना है। तो क्या करना पड़ेगा? अब क्रोध को भी ठीक करना पड़ेगा। क्रोध नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है। हर व्यवहार वहां पर प्रकट होगा, वो ऑटो रिवर्स है। ये नियम है हमारा, ऑटो रिवर्स। जो भी आप काम करते हैं वो भीतर आ जाता है। जैसे कोई सुबह रोज ऐसा सोचता है कि मैं अकेले कुछ देर के लिए 10 मिनट आधा घंटा ध्यान करूं। वो क्या करता है? 6 बजे से 6:30 बजे तक या 7 बजे से 7:30 बजे तक मैं ध्यान करूं, ये उसने सोचा है, शांत बैठूं। अब वो सुबह ही 5:30 बजे उठा तो पत्नी के साथ में खटपट हो गई, थोड़ी सी तनातनी हो गई किसी बात को लेकर के। अब उसका टाइम हो गया 7 बजे का, तो 7 बजे करके शांत बैठना चाहेगा, तो क्या याद आएगी? वो खटपट याद आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? वो लड़ाई याद आएगी। तो उस समय न तो उसके माला जपने में, न पूजा करने में, वो सुबह सब गड़बड़ कर दिया। अब क्या करेगा? नहीं, इससे मुझे अशांत हो जाता है, इससे मेरी साधना नहीं बन पाती है, मुझे वैसा नहीं करना है। आप जब अध्यात्म के रास्ते पर चलना शुरू करेंगे, ये मान करके चलिए, आपका व्यवहार को बदल ही डालेगा। वो बदल जाएगा, फिर वो बदल जाएगा। लेकिन तब है, इसमें ईमानदारी चाहिए। हम सब ईमानदारी से काम नहीं करते। मैंने कहा ना, दिखावा करते। जिस दिन हम सचमुच अपने प्रति ईमानदार हो जाएं, अभी मैं एक वाक्य पढ़ रहा था पुस्तक में, शेक्सपियर का लिखा हुआ, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का होना होता ही है, ऐसे ही आदमी तब तक दूसरों से झूठ नहीं बोल सकता जब तक वह अपने से झूठ नहीं बोलता। हम पहले खुद से झूठ बोलते हैं, हम खुद का नुकसान करते हैं, तब दूसरों का नुकसान करते हैं। इसलिए सोच ली। और भीतर बैठा है आपका, कौन बैठा है? भीतर में ही तो परमात्मा है, भीतर में तो वही है। आप उन्हीं के साथ छल कपट कर रहे हैं, उन्हीं को धोखा दे रहे हैं। जब आप अपने को ही धोखा दे सकते हैं, तो दूसरों को धोखा देने में आपको कोई परहेज नहीं है। आप अपने भीतर गलत कर सकते हैं, तो दूसरों के प्रति गलत करने में कोई परहेज नहीं है। जो अपने ही मन का ध्यान नहीं रखा, वो दूसरे के मन का भी ध्यान नहीं रख सकता है। जो अपने ही जीवन का ध्यान नहीं रखा, वो दूसरे के जीवन का भी ध्यान नहीं रखेगा। इसलिए आवश्यकता है हम भीतर। और मैंने क्या कहा था? ये तब होता है जब आप जो इस प्रकार के विचार सुनते हैं, सही विचार जाता है, तो फिर वो विचार आपको विवश करता है। नहीं, जीवन कैसे जी रहे हो? क्या यही जीने का तरीका है? एक ने बहुत सुंदर कहा है, लोग अखबार पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद से रहते हैं, और जब वो शास्त्र पढ़ते हैं, चाहे वो गीता पढ़ें, चाहे वो रामायण पढ़ें, चाहे बीजक पढ़ें, तो अशांत हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं उल्टा कह रहा हूं क्या? नहीं, मैं सीधा कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? जब वो गीता पढ़ता है तो अशांत हो जाता है, अखबार पढ़ता है तो खुश हो जाता है। अच्छा, कैसे होता है बताऊं? अखबार पढ़ता है तो खुश क्या होता है? पढ़ता है, अमुक ने अमुक घर चोरी की, वो कहता हाँ मैं तो अच्छा आदमी हूं, मैं तो चोरी नहीं करता हूं दूसरे के घर में, मैं ठीक हूं। तुलना करता है। अमुक ने अमुक की हत्या की, देखो कैसे हत्यारे लोग बैठे हैं, हम सज्जन लोग हैं, मैं किसी की हत्या नहीं करता। क्या कर रहा है वो?
वो जितनी गलतियां हैं देख देख कर अपने को क्या करता है, मैं मेरे मन में तो आता तो है लेकिन मैं वैसा करता कहाँ हूं। क्या कर रहा है, मैं वैसा नहीं करता हूं, इसलिए खुश होता चला जाता है। लेकिन जब शास्त्र पढ़ता है, गीता पढ़ता है, तब क्या कहते हैं, अर्जुन कहाँ उठ गया, तुम कहाँ बैठे हुए हो। वो कितना शांत हो कि तुम क्या कर रहे हो, इतना संयम में जीवन जिया, तुम क्या कर रहे हो। तब लगता है नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा मेरे से। इसीलिए कथा में जाते हैं ना, कथा में जाते हैं बड़े चमन चैन से, लेकिन जब सत्संग में आते हैं ना वो बेचैन हो जाते हैं, नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं आऊंगा। कथा में जाते हैं, कथा में क्या होता है, कथा में वही चलता है, पहले ये हुआ, उसने वो किया, उसने वो किया, उसने वो मारा, उसने वो लूटा, उसने वो किया। यही जीवन चरित्र है पुराने महापुरुषों की, वही जीवन चरित्र जिसको आप जानते हैं बार बार, उसी को आप दोहराते रहते हैं। लेकिन सत्संग में जीवन की कथा बताई जाती है, किसी महापुरुषों की जीवन कथा नहीं बताई जाती है कि उनके जीवन चरित्र को, कि अमुक की आज शादी होने वाली है, अमुक के हरण होने वाला है, अमुक को वो ले जाने वाला, अमुक चोर ले जाने वाला, अमुक क्या करने वाला, फिर लड़ाई हुई, उसको उसने मारा, उसने वैसा छल किया, उसने, ये सब यही तो होता है ना ज्यादातर कथाओं में। लेकिन यहां पर वो कथा नहीं दूसरों की, आपके जीवन का, और आपको बदलना है, आपको अहिंसा छोड़नी है, आपको प्रिय वचन बोलना है, आपको मीठा बोलना है, आपको क्रोध छोड़ना है, आपको नशा छोड़ना है। यहाँ छटपटाहट होती है, अरे यार यहाँ सब कुछ करना पड़ेगा, वहां तो बड़ा सरल है, अमुक जगह जल चढ़ा दो, अमुक मंत्र जप लो, अमुक नदी में नहा लो, सब छुट्टी। यहाँ तो सब करना पड़ेगा, ये कठिन है लोगों के लिए। इसलिए आवश्यकता है हम अपने जीवन को तराशें, समझें, तो जीवन ऊंचा उठता चला जाएगा। तो काम कहाँ करना है, भीतर, और भीतर करोगे तो बाहर अपने आप ठीक होने लग जाएगा। बस साहेब बंदगी, साहेब आप सब